हेलो फ्रेंड, जोहार झारखंड। स्वागत है झारखंड की तमाम 11 बड़ी खबरों के साथ। झारखंड की ताज़ा कोरोना अपडेट। झारखंड में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 95,425 पहुँच चुका है। वहीं कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 80,058 है। कोरोना से मरने वाले संक्रमितों की संख्या 824 है। इस समय झारखंड के कुल एक्टिव केस 6,543 है। दोस्तों, आगे की खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि एक लाइक पाना ही हमारा उद्देश्य होता है। तो चलिए दोस्तों, झारखंड की 11 बड़ी खबरों की ओर। सफर के दौरान कर बैठे ये गलतियां तो जाना पड़ेगा जेल, ये है रेलवे का नया आदेश। यदि आप दशहरा, दीपावली या छठ में घर जाने की सोच रहे हैं और वह भी ट्रेन में, तो यह खबर आपके लिए खास है। जी हां, रेलवे झारखंड, बिहार और पश्चिमी बंगाल समेत पूरे देश में 196 जोड़ी नई ट्रेनें चलाई जाएगी। बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यह निर्णय लिया है कि हालांकि यात्री के दौरान आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, नहीं तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। दरअसल मास्क नहीं पहनने, कोविड-19 से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने और जांच में संक्रमित होने की पुष्टि हो जाने के बाद भी ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों पर रेल अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है और यहां तक कि कैद की भी सजा हो सकती है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने यह जानकारी दी है। आरपीएफ ने विशेष रूप से आगामी त्योहारी मौसम के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों में यात्रियों से रेल परिसरों में कुछ गतिविधियां करने से बचने को कहा गया है। इसमें मास्क नहीं पहनना या सही तरीके से नहीं पहनना, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं करना, कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हो जाने के बाद या जांच के नतीजे लंबित रहने के दौरान रेल क्षेत्र में या स्टेशन पर आने या ट्रेन में सवार होने या स्टेशन पर स्वास्थ्य टीम द्वारा यात्री की अनुमति नहीं दिए जाने पर भी ट्रेन में सवार हो जाना आदि शामिल है। आरपीएफ ने कहा कि सार्वजनिक स्थल पर थूकना भी गैर कानूनी है। रेलवे स्टेशनों पर एवं ट्रेनों में अस्वच्छ परिस्थितियां पैदा कर सकने वाली गतिविधियां में सम्मिलित होना या जन स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को प्रभावित करना तथा कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए रेल प्रशासन द्वारा जारी किसी दिशा निर्देश का पालन नहीं करने जैसी गतिविधियां की भी अनुमति नहीं होगी। आरपीएफ ने एक बयान में कहा कि चूंकि ये गतिविधियां या कृत्य कोरोना वायरस के प्रसार को बढ़ा सकती है और किसी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन गतिविधियों में सम्मिलित पाए जाने वाले लोगों को रेल अधिनियम की धारा 145 से 153 और 154 के तहत दंडित किया जा सकता है। रेलवे अधिनियम की धारा 145 नशे में होना या उपद्रव करना के तहत अधिनियम 1 महीने की कैद, धारा 153 जानबूझकर यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए जुर्माना के साथ अधिकतम 5 साल की कैद और धारा 154 लापरवाह कृत्यों से अन्य यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालना के तहत 1 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों सजा साथ में दिए जाने के प्रावधान है। पारा शिक्षकों को मिला सितंबर का मानदेय। राज्य के पारा शिक्षकों के सितंबर माह के मानदेय का भुगतान कर दिया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा शुक्रवार को राशि भेज दी गई। राज्य के 59,700 पारा शिक्षकों के लिए लगभग 78 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। उल्लेखनीय है कि पारा शिक्षकों के नियमित मानदेय भुगतान किया जा रहा है। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा मॉडल स्कूल के शिक्षकों के मानदेय का भुगतान भी शुक्रवार को कर दिया गया। 3000 बीआरपी सीआरपी के मानदेय का भुगतान सोमवार को किया जाएगा। मैट्रिक व इंटर से पहले होगी मदरसा और मध्यमा की परीक्षा। सरकार से अनुमति मिलने के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने लंबित परीक्षाओं के आयोजन को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। जेक अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैठक हुई। बैठक में लंबित परीक्षाओं के आयोजन पर विचार किया गया। निर्णय लिया गया कि मैट्रिक इंटर संपूरक परीक्षा से पहले मदरसा, मध्यमा व इंटर वोकेशनल की परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा दुर्गा पूजा के बाद शुरू होगी और नवंबर के प्रथम सप्ताह तक पूरी कर ली जाएगी। नाबालिग आदिवासी छात्रा के साथ गैंगरेप के बाद हत्या। साहिबगंज के पटना में नाबालिग से गैंगरेप
कर हत्या की घटना अभी पूरी तरह सुलझी नहीं कि शुक्रवार को एक और नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या की घटना दुमका के रामगढ़ थाना क्षेत्र में हुई। रामगढ़ के ठाडी के पास दिन दहाड़े एक 13 वर्षीय आदिवासी छात्रा के साथ गैंगरेप के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। दरिंदों ने लड़की के शव को वहीं पलास की झाड़ी में फेंक दिया। वह अपने सुबह 7:30 बजे अपने गांव से धर्मपुर सिंदुरिया गांव में साइकिल से ट्यूशन पढ़ने गई थी। ट्यूशन पढ़कर लौटने के दौरान रास्ते में सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास यह जघन्य वारदात हुई। जब 10 बजे तक वह अपने घर नहीं पहुंची तो पिता अपनी बेटी को ढूंढने निकले तो डांडी गांव के काली मंदिर के पास बेटी की साइकिल मिली। बेटी का नाम लेकर पिता ने पुकारा तो कोई आवाज नहीं मिली। वहीं पास में पलास की झाड़ी में शव फेंका हुआ मिला। शव अर्धनग्न अवस्था में मिला है। गला दाब कर उसकी हत्या की गई है। शिक्षा मंत्री की जांच के लिए चार्टर प्लेन से आएगी दिल्ली की विशेषज्ञ गुरु। कोरोना से संक्रमित शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं है, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को मेदांता गुरुग्राम के विशेषज्ञों से बात की है। शनिवार को मेदांता के 2 विशेषज्ञ चार्टर प्लेन से रांची आएंगे। टीम शिक्षा मंत्री के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करेगी। इसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो उन्हें रांची से दिल्ली भी ले जाया जाएगा। बता दें कि मेडिका में भर्ती शिक्षा मंत्री के इलाज की मॉनिटरिंग के लिए राज्य सरकार द्वारा रिम्स के विशेषज्ञों की एक 4 सदस्यीय टीम डॉक्टर उमेश प्रसाद, डॉक्टर HN राय, डॉक्टर ब्रिजेश मिश्रा, डॉक्टर PK भट्टाचार्य गठित की गई है। टीम ने शुक्रवार को भी मेडिका जाकर वहां के क्रिटिकल केयर इंचार्ज डॉक्टर विजय मिश्रा के साथ उनके स्वास्थ्य का मूल्यांकन किया। टीम ने पाया कि शिक्षा मंत्री की सेहत में अपेक्षित सुधार नहीं है, जिसके बाद पूरे मामले की जानकारी मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को दी गई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने शनिवार को मेदांता की टीम बुलाने का निर्णय लिया। मेंटेन नहीं हो रहा ऑक्सीजन का लेवल। शिक्षा मंत्री का हाई फ्लो ऑक्सीजन पर रखा गया है। बावजूद इसके उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ता तो है लेकिन फिर गिर जाता है। ऑक्सीजन सेचुरेशन कभी 95-96 तो कभी 90 तक पहुंच जाता है। 20 दिन होने को है लेकिन फेफड़े का इन्फेक्शन भी बरकरार है। हर दिन पैथोलॉजिकल जांच की जाती है जिसकी रिपोर्ट भी कोई असामान्यता नहीं है। दवाई भी बदली गई है, बावजूद इसके उनकी स्थिति में सुधार नहीं है। 3 बीडीओ के वेतन पर लगी रोक, मंगाया गया स्पष्टीकरण। पलामू जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बन रहे आवासों का निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं होने से क्षुब्ध उप विकास आयुक्त शेखर जुमुआर ने पाकी, रसलीगंज और छतरपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी है। साथ ही इस महत्वपूर्ण कार्य में शिथिलता एवं लापरवाही बरतने को लेकर तीनों बीडीओ से स्पष्टीकरण मांगा है। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2020-21 के तहत सभी प्रखंडों को 41,681 इकाई लक्ष्य निर्धारित है। इसके विरुद्ध 27,890 इकाई का निबंधन, 30,094 इकाई का जियो टैगिंग तथा 19,956 इकाई का प्रथम किस्त भुगतान हुआ है। पूर्व में भी जिला स्तर से कई बार निबंधन, जियो टैगिंग तथा प्रथम किस्त की भुगतान में तेजी लाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन पाकी, रसलीगंज व छतरपुर प्रखंड द्वारा निराशाजनक प्रगति रही, जिसके वजह से यह कार्रवाई की गई। उल्लेखनीय है कि उपायुक्त के जनता दरबार में भी लगातार प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर ग्रामीण अपनी समस्या लेकर पहुंच रहे हैं। स्कॉर्पियो के धक्के से साइकिल सवार घायल। जपला पत्थरा के बेनी काला के समीप सड़क दुर्घटना में गोपाल चनकार गांव निवासी योगेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल उन्हें इलाज के लिए हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां ऑन ड्यूटी मौजूद चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को सामान्य बताया। योगेंद्र सिंह ने अपने साइकिल से अपने घर गोपाल चनकार लौट रहे थे। इसी क्रम में उस क्षेत्र की स्कॉर्पियो ने धक्का मार दिया, जिससे साइकिल सवार गिर गए। उन्हें अपनी गलती मानते हुए साइकिल घायल को इलाज के लिए सहयोग राशि भी दी, जिसके कारण थाना में मामला दर्ज नहीं कराई गई।